देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी एक नोटिस, कभी एक एफआईआर और कभी सीधे एक बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में इंसाफ का यही नया चेहरा बना दिया गया है। जिस देश में संविधान कहता है कि दोषी को भी सुनवाई का हक है, वहां घर गिराने से पहले सवाल पूछना भी जरूरी नहीं समझा जा रहा। लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है दोस्तों, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में जारी तथाकथित बुलडोजर न्याय पर वो सवाल उठा दिए हैं जिनसे सत्ता की पेशानी पर शिकन आना तय है। जी हां, शिकन आना तय है। अब ऐसा क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगी चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी आई है वो साधारण नहीं है। अदालत ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बैन के बावजूद यूपी में बुलडोजर कार्रवाई जारी है। क्या ये सत्ता के दुरुपयोग का मामला है? ये सवाल सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की नीयत और नीति पर एक सीधा हमला है। यही वो सवाल है जो अब कहीं ना कहीं बुलडोजर न्याय की तस्वीर को बदल सकता है, क्योंकि इसके जरिए लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं। लोग अपना पक्ष भी नहीं रख पा रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिशा निर्देश जारी किए थे, साफ दिशा निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की दंडात्मक तोड़फोड़, खासकर जब वो अपराध के आरोप से जुड़ी हो, आरोप से कानून के दायरे में नहीं आती। मतलब इसका सीधा सा है कि ये अगर किसी पर इल्जाम है तो अदालत तय करेगी, प्रशासन नहीं। लेकिन यूपी में जो दिखने को मिला है वो बिल्कुल उल्टा था। पैटर्न साफ है। नाम अक्सर मुसलमान होता है, इलाका अक्सर गरीब बस्ती होती है जो शायद सामना नहीं कर सकती है, और कार्रवाई इतनी तेज कि नोटिस, अपील, सुनवाई सब कुछ पीछे छूट जाता है। क्यों? और ऐसे ही कई गंभीर मामले हैं जिन पर प्रशासन की चुप्पी होती है, प्रशासन पर एफआईआर तक भी दर्ज नहीं करता है। दोस्तों, बुलडोजर चलता है, कैमरे चलते हैं और सत्ता समर्थक तालियां बजाते हैं। यही वजह है हाईकोर्ट की टिप्पणी इतनी अहम हो जाती है कि कोर्ट ने यह नहीं पूछा कि घर अवैध था या नहीं। कोर्ट ने पूछा कि क्या कानून से ऊपर बैठकर सरकार सजा दे सकती है। कोर्ट ने पूछा। यहां एक बेहद जरूरी संवैधानिक बिंदु भी समझना होगा दोस्तों, और वो बिंदु है भारत का संविधान। कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामूहिक सजा की इजाजत भारत का संविधान नहीं देता है। तो क्या हम संविधान के मुताबिक चल रहे हैं? वो संविधान जो हमें एक जीने का सलीका सिखाता है। किसी एक व्यक्ति के कथित अपराध की सजा उसके पूरे परिवार को, उसके बच्चों को, उसकी बुजुर्ग मां को बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती। घर गिराना सिर्फ ईंट पत्थर गिराना नहीं होता, वो रोजगार, सम्मान और सुरक्षा सब कुछ तोड़ देना होता है दोस्तों। याचिका में भी यही कहा गया, यही जिक्र है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जानबूझकर। और अगर ये साबित होता है तो मामला सिर्फ प्रशासनिक गलती का नहीं रहेगा। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये तमाम सवाल खड़े करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का जिक्र करते हुए ये सख्त टिप्पणी की है। ये संवैधानिक अवमानना का मामला बन सकता है दोस्तों। हाईकोर्ट के सामने अब बड़ा सवाल। क्या बुलडोजर कानून का औजार है या डराने की मशीन?
क्या ये जो कार्रवाई है वो शहरी नियोजन के नाम पर है या राजनीतिक संदेश देने के लिए? याद रखिए दोस्तों, याद रखिए कि अदालत जब ऐसे सवाल पूछती है तो वो सिर्फ एक राज्य से जवाब नहीं मांगती है, सिर्फ एक राज्य से नहीं, वो पूरे लोकतंत्र से जवाब मांगती है। समझ रहे हैं आप? अगर हाई कोर्ट इस मामले में सख्त फैसला देता है, सख्त फैसला, तो ये सिर्फ यूपी के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, जी हां, पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा और ये तय करेगा कि भविष्य में कोई सरकार भीड़ की तालियों के लिए संविधान को कुचल सकती है या नहीं। और दोस्तों, अगर ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ तो सवाल उठेगा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आखिर कागज पर ही क्यों रह जाती है, उसे अमल में क्यों नहीं लाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, देश की सर्वोच्च अदालत, उसके फैसले को भी नजरअंदाज, उसको भी कहीं ना कहीं जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। आज बुलडोजर गरीब और मजलूमों के घर पर चला है, क्योंकि जब कानून, जी हां, कानून सत्ता के हिसाब से चले तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहता है। हाई कोर्ट का ये जो संभावित फैसला है वो सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं होगा, ये एक पैमाना होगा जिससे ये पता चलेगा कि भारत अब भी कानून से चलता है। एक संदेश होगा जो कहीं ना कहीं कानून से ऊपर मानते हैं उन मानसिकता वाले लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग कानून से ऊपर अपने आप को मानते हैं और जजमेंट पर उतारू हो जाते हैं, और तभी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सामने आती है। मैं बुलडोजर एक्शन को गलत नहीं कह रही हूं, लेकिन कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन, जिस तरह से त्वरित कार्रवाई होती है, उन्हें सूचित भी नहीं किया जाता है और सिर्फ आरोप के आधार पर उनके परिवार, यानी अपराधी के परिवार, जो आरोपी है उसके परिवार को भी घसीटा जाता है। किसी के घर को आप धरातल में मिला दे, मिट्टी में मिला दे, आपको पता है कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत होगी, उसके क्या सपने होंगे, उसका आशियाना, उसके सर से छत चली जाना, इसके महत्व को शायद सर्वोच्च अदालत समझती है, तो इसलिए उन्होंने ये आदेश जारी किया। लेकिन वो लोग जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो कानून से खुद को ऊपर रखते हैं, आगे रखते हैं, वो इस बात को नहीं समझते हैं। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो सवाल सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि शायद अब कुछ तस्वीर बदल सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने ये बात आपको आखिर में कहना चाहूंगी कि हाई कोर्ट का ये जो संभावित फैसला है सिर्फ एक कानूनी आदेश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, एक पैमाना भी कहीं ना कहीं समझा जाना चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि भारत अब भी कानून से चलता है या फिर डर से। और देखिए, यही वजह है कि इस सुनवाई पर सिर्फ वकीलों की नहीं, पूरे देश की नजर टिकी है, पूरे देश की। अब ये सवाल का जवाब किस तरह से आता है और ये किस तरफ पूरा जो है दिशा मोड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? पूरा सच देश लाइव ने आपको बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस सवाल को आप किस तरह से देखते हैं, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।